और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फॉर्म को डिजाइन करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने फॉर्म क्रिएट करना सीखा था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने फॉर्म को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। फॉर्म को डिजाइन करने के लिए मैं यहां से एक्सेस को ओपन करता हूं। स्टूडेंट डिटेल का मेरे पास फॉर्म है और अगर इस फॉर्म में आप क्लिक करें तो आपको इस तरह का फॉर्म है। अब देखिए जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको बहुत बड़ा यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। इस तरह फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम का ऑप्शन दिया बड़ा दिया हुआ। आप इनको डिजाइन करना चाह रहे हैं तो डिजाइन करने के लिए हम यहां से फॉर्म डिजाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप यहां से इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक डिजाइन का ऑप्शन आ गया। आप यहां पे अपना फॉर्म खुद से अलग से डिजाइन कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको क्लोज करता हूं। यहां से हमने इस फॉर्म को डिजाइन करना है तो इस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो होम में आपके पास व्यू के ऑप्शन में आपके पास फॉर्म व्यू है, लेआउट व्यू है और डिजाइन व्यू है। आप यहां से आपके पास अभी ये फॉर्म व्यू है, आप लेआउट व्यू पे क्लिक करें तो आपके पास ये लेआउट व्यू आ जाएगा और अगर आप यहां से डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिजाइन व्यू आ जाता है। डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट डिटेल का पास हेडर किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो फॉर्म हेडर है स्टूडेंट डिटेल। इस हेडर को खत्म करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो डिजाइन व्यू में फॉर्म व्यू है, डिजाइन व्यू और ये आपस यहाँ पे आ जाते हैं। इसके यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है फॉर्म की। इसके यहाँ पे आप क्लिक करके आप फॉर्म प्रॉपर्टीज यहाँ से भी ले सकते हैं, टैब प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये जो डिटेल दिया हुआ है इस पे डबल क्लिक करें तो आपस इसकी डिटेल्स से रिलेटेड आपकी सारी आपस प्रॉपर्टीज आ जाती है, शीट प्रॉपर्टीज। इन पे हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। अब अगर आप ये देखें तो डिटेल के यहाँ पे इस कॉर्नर पे राइट क्लिक करेंगे तो आपस यहाँ पे देखें तो रूलर आपस यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड करना चाहे रूलर हाइड कर सकते हैं। उसके फॉर्म हेडर एंड फुटर है। हेडर या आपस हेडर दिया हुआ है और नीचे फुटर होता है। ये आपस फॉर्म हेडर फुटर दिया होता है। तो हेडर फुटर में क्या होता है कि आप फॉर्म के हेडर और फुटर में कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको बताया था हेडर फुटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हेडर फुटर को फिलहाल यहाँ से मैं हाइड कर लेता हूँ और यस करता हूँ। मेरे पास फॉर्म हेडर फुटर हाइड हो चुका है। तो मेरे पास एक ब्लैंक आपका फॉर्म एक आ गया। अब इसमें मैंने क्या करना है कि मैं इसका डिजाइन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देखें तो फॉर्म का यहाँ पे देखें तो रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है और फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से ड्रैग करता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्म की यहाँ से हाइट और विड्थ एडजस्ट करूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हैं। इतना इसको बढ़ा देता हूँ। स्टूडेंट डिटेल जो है तो इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ से ड्रैग करके इसका साइज को छोटा कर लेता हूँ। ओके, इस तरह मैं यहाँ से जो फर्स्ट नेम है इसका भी साइज में यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, बड़ा कर सकते हैं। इस तरह लास्ट नेम आ जाते हैं। आप इन सबको एक साथ इकट्ठा आप इसमें से चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक साथ चेंजिंग करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी यहाँ पे इसके बराबर ही चेंज कर लेता हूँ। चेंज हो चुके हैं। इस नेम को जो है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये ठीक है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जेंडर जो है तो इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक एज जो है तो इसको हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसको हम ट्रैक करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लास को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ईमेल ठीक है, सिटी ठीक है और एड्रेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सही है। सब्जेक्ट अब यहाँ से कुछ एरिया जो जैसे कि क्लास है और इसके बाद के जितना भी टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे देखिए जब मैं लेके आया तो यहाँ पे फॉर्म खुद ही एडजस्ट हो चुके हैं।
जैसे कि एड्रेस है इसका थोड़ा सा साइज का थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करता हूँ। ओके, फॉर्म जो है तो इसका साइज बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। एड्रेस भी आ गया, फॉर्म भी आ गया। अब सबको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट किया और इनका साइज, इनको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो 3 सिलेक्ट है, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है तो इसका साइज और छोटा करता हूँ यहाँ से। तो दोनों को सिलेक्ट किया। देखिए तो जब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों का साइज छोटा हो जाता है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से उठाया इस कॉर्नर से। अब जब मैं इसको मूव करूंगा यहाँ से तो ये देखिए मूव किया और यहाँ पे इसको ले आया। अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो ये दोनों मूव होंगे। इसको भी ड्रैग करके यहाँ को ले आता हूँ, नीचे लाना, नीचे ले आता हूँ। ओके, इसी तरह नेम जो है, अब ये जो 2 फील्ड है मेरे पास, नेम और फादर नेम है, इसको ड्रैग करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको साइज थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया और इनको ड्रैग करके मैं इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये सारी चीज़, इनको सिलेक्ट करता हूँ सबको और इनको भी ड्रैग करके मैं इसके साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और इनको ड्रैग करके मैं इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास देखिए कंप्लीट एक फॉर्म डिजाइन हो चुका है। और यहाँ से अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ तक, ओके, इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ओके, डिजाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऊपर जो है तो मैंने इसके नाम लिखना है कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट के बाद मेरे पास यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है और फिर डिजाइन का ऑप्शन है। अब डिजाइन के ऑप्शन में अगर आप जाएं, डिजाइन के ऑप्शन में जाने के बाद आप बस यहाँ पे टेक्स्ट का एक एरिया यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कंट्रोल है। कंट्रोल में यहाँ पे देखें तो आपस यहाँ पे लेबल दिया हुआ है, लेबल पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप यहाँ तक एक एरिया बना लें लेबल के लिए, या पूरा का पूरा यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लें लेबल और इसको क्लिक करें। दोबारा से मैं जाता हूँ यहाँ पे लेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेता हूँ एरिया, लेबल का ले लिया। इस पे लेबल दे दे, लेबल में लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल के नाम से, स्टूडेंट डिटेल। अब जब स्टूडेंट डिटेल के नाम से मैंने एक लेबल डिजाइन कर लिया, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टीज की ओपन हो जाती है। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए एक तो आप यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें यहाँ पे, तब प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ से आप फॉर्मेट में, अब इसकी देख रहे हर चीज की तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज होती है। फॉर्मेट से के लिहाज से प्रॉपर्टी है। फॉर्मेट में क्या है, कैप्शन, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल के नाम से कैप्शन दिया हुआ है, ये चेंज करना चाहिए, कर सकते हैं। विड्थ इसके आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, हाइट एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह डेटा की टाइप से, इवेंट्स के आपस यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं और यहाँ पे और भी फॉर्मेट्स हैं काफी सारे, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह करना है कि मैंने जो स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डिजाइन के साथ यहाँ पे एक अरेंज का ऑप्शन आ जाता है। अरेंज पे हम बाद में काम कर लेंगे। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको साइज को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, एरियल ब्लैक करना चाह रहा हूँ, एरियल ब्लैक हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको जो है तो इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। साइज बढ़ गया, देख सकते हैं। आप और भी बढ़ाना चाह रहे हैं, आप और भी साइज बढ़ा दें। आप इसका 48 करना चाह रहे हैं, 48 साइज हो जाएगा। इसका मैं साइज कर लेता हूँ 40 साइज का हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने साइज का बड़ा हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने इसकी अलाइनमेंट आप सेंटर में रखना चाह रहे हैं, सेंटर में रख दें इसकी अलाइनमेंट। इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका फॉर्म डिजाइन हो चुका है। अब ये काम करने के बाद बैकग्राउंड इमेज वगैरह देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। कोई भी डिफॉल्ट अटैचमेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं, अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर्म का लोगो ऐड करना चाह रहे हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज वगैरह लगा सकते हैं, आप ये खुद देख लीजिए। शेप फिल है, इसकी फिल करना चाह रहे हैं, आउटलाइन फिल करना चाह रहे हैं, ये सारी डिटेल से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ है, आपको इन चीजों का पता होगा। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ और यस करके सेव कर लेता हूँ। डिजाइन हो चुका है फॉर्म। अब जब स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे अब देखिए तो आपका फॉर्म एक प्रॉपर डिजाइन हो चुका है।
ओके, तो यहाँ पे अब जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक स्टूडेंट डिटेल से रिलेटेड एक फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है और कंप्लीट आपके पास एक डिज़ाइन हो चुका है फॉर्म। और इसकी देखें तो आप स्टाइल इसका अच्छा हो रहा है और आपको अच्छा भी लगता है ये फॉर्म अभी। अगर आप इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और दोबारा से मैं यहाँ पे जाके इसको मैं डिज़ाइन व्यू में क्लिक करता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इस एरिया तक सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। जब मैं बोल्ड करूंगा तो ये फॉर्म थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और यस करता हूँ तो मेरे पास फॉर्म ये डिज़ाइन भी हो चुका है और बोल्ड भी हो चुका है। अब देखिए आपका एक फॉर्म डिज़ाइन हो चुका है। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने फॉर्म के ऊपर डिस्कस किया और देखा कि आप स्टूडेंट डिटेल का फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको जो है तो पहले हमने क्रिएट करना फॉर्म सीखा था, अब हमने डिज़ाइन करना भी फॉर्म सीख लिया। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके अलावा फॉर्म को और किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्म में आप फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं डिजाइन करने के बाद उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।